स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट टीचिंग सेंटर पर। मैं हूं आपका अपना भाई जीशान। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता दिलाना, उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 यानी बहुपद का पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना। लेकिन आज की क्लास में करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो कई सालों से पूछा गया है। बहुत सारे कठिन सवाल भी हैं जिन्हें हम अच्छे से सीखेंगे और आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए ईमानदारी के साथ में बनाना स्टार्ट कीजिए हमारे साथ साथ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का है हमारा, वही जो अगला क्लास में खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट हो रहा है। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा + 1 बीटा, इसको क्या लेंगे, कॉमन करेंगे तो अल्फा अल्फा खत्म, यहाँ हो जाएगा बीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे में आ गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। ए खत्म हो गया, यहाँ क्या -b/c, तो माइनस बी में क्या है 2, 2 माइनस में आ जाएगा, सी में 1, तो -2 इज द करेक्ट आंसर। मैंने कल भी बताया था कि आप डायरेक्ट -b/c याद रख लो, 1/अल्फा इंटू 1/अल्फा + 1/बीटा का सूत्र डायरेक्ट याद रख लो -b/c। तो b/c के तहत आपका बन जाएगा। तो यहाँ -b/c आया, तो -b/c में देखेंगे अब -b/c में कि -b/c में क्या है, -b/c, b कितना है आपका, b है 2 और c कितना है 1 और यहाँ पे माइनस, तो 2। करेक्ट आंसर इज द बी। बी इज द करेक्ट आंसर। एक नंबर का बी हो गया है किसी, यानी आज का 1 नंबर और पार्ट 1 से आज दूसरे है तो इसलिए इसका 21 नंबर। तो अब चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या बोला है हमको, यदि किसी द्विघात बहुपद px इतना है, शून्य कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a, -b/a -b -2 और माइनस सूत्र का माइनस, ये माइनस माइनस खत्म तो क्या हो गया 2। इसका भी बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं, यानी तीसरा, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्य इतना है तो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। c कितना है, c हमारा कितना है -4, c है -4, c है -4 और a कितना है 2, तो 2 दूनी 4, -2 सी इज द करेक्ट आंसर इसका। तीसरा यहाँ देखते हैं आप फिर, यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक होंगे। यहाँ में 8 a का मान दिया हुआ है, a का मान ये बोल रहा कितना है 8 है, तो यहाँ क्या बोला है x² - 9x a बोला, a की जगह में कितना रखेंगे 8, 8 को तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x² सॉरी माइनस होगा ना, 9 पुराना है बीच वाले, तो 8x - 1x + 8, यहाँ कॉमन आ जाएगा x, तो x - 8, यहाँ आ जाएगा -1, तो x - 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों में x - 8, इसमें आ जाएगा एक x - 8 ये, और एक वाला आ जाएगा x - 1, तो ये दोनों बाहर आएगा तो 8 और 1 कितना आ जाएगा 1 और 8, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, कितना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते 25वां सवाल करेंगे आप, यदि बहुपद कितना है 4x³
कितना है आपका क्यूब माइनस, अरे छोड़ो ना क्वेश्चन क्या पर, 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कोमा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है? माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी में क्या है? 7 और ये क्या है? 4। तो -7/4 करेक्ट आंसर ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नॉलेज के लिए आप लोग यहाँ लिख लो, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सूत्र लिख लो अगर याद नहीं होगे किसी को, याद तो रहता नहीं है आज। सूत्र याद लिख लो, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बराबर होता है आपका क्या? माइनस डी बाई ए। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर होता है वही माइनस बी बाई ए। और होता है एक इसमें, ठीक है, इसमें और एक होता है क्या? अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों तो काम आएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद है तो, चलिए ये वाला थोड़ा बड़ा है, इसको सॉल्व करते हैं उस पेज में जाके। ठीक है, अगला पेज में करते हैं, वो पेज खाली है। क्या बोल रहा है? यदि बहुपद, पहले देख लो, अब ये पकड़ लो, अल्फा क्या बोल रहा है? अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे गामा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। ठीक है, ये बोला है हमको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले पेन को पतला कर लेते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, होल्ड डाउन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, पेज फिर भी छोटा पड़ जाएगा। बीटा बीटा खत्म हो गया तो यहाँ क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ अल्फा अल्फा खत्म हो गया तो यहाँ क्या हो गया? बीटा स्क्वायर। तो अब सूत्र किसको किसको याद है? ये वाला सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। सूत्र याद है किसको किसको? चलिए नहीं है तो याद कर लीजिएगा, इसमें सूत्र लगेगा यहाँ, तो यही सूत्र लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ में नीचे में क्या है? अल्फा इंटू बीटा, वो तो है ही अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखते हैं, यहाँ पे क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे हम यहाँ से, एक सेकेंड। हाँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए क्या करना होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है? 3। इतना लिखना जरूरी नहीं है, शॉर्ट मारते हैं थोड़ा सा, आप लोग समझ गए होंगे अब, कितना समझाऊं लेवल से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा, अरे पेन आ जा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? ये देखो -3 है तो यहाँ क्या हो गया? 3। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना क्या होता है? सी बाई ए। सी कितना है? 5, और ए तो एक ही है तो ये हो गया 5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 3। यहाँ में क्या रखेंगे हम? यहाँ रखेंगे क्या? 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस है तो -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा इंटू बीटा का मान 5। यहाँ क्या रखेंगे आके? 5। अब नीचे क्या है? अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ भी आ जाएगा नीचे 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबका। तो अब चलते थोड़ा सा वाइप कर लेते हैं, थोड़ा सा ये सूत्र को मिटाते हैं, ऊपर बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाए भाई। हाँ, तो यहाँ क्या हो गया? 3 का स्क्वायर -2 गुना 5 प्लस 5। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये आया आपके, यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है
तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 3, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो यहाँ 3 का मान यहाँ जाके रख दिया हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 आया, तो यहाँ पे अल्फा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है तो 2 और गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है, और नीचे में ये अल्फा इंटू बीटा था उसके लिए ये 5 आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबका। अब इधर इधर थोड़ा सा वो मिटा रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है। तो यहाँ क्या हो गया 3 × 9 और -10/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/5 इज द करेक्ट आंसर। 1/5 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? ये 3 × 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 5 दूनी 10, ये माइनस में 10 आया, और यहाँ में 5 था तो ये 5 यहाँ आया। ठीक है, ये 5 यहाँ आया, तो यहाँ से क्या बच गया माइनस में 1 बच गया, और यहाँ 5 था तो वो 5 -1/5। यहाँ में ऑप्शन ये वाला कट गया है, -1/5 यही होगा करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला अगला वाला पढ़ते हैं, उसमें क्या बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 27, भाग एल्गोरिथम यानी यूक्लिड। ठीक है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ जी एक्स जो है, जहाँ जी एक्स बराबर नहीं हो 0, क्या नहीं हो जी एक्स किसको कहते हैं, जी एक्स बराबर नहीं हो 0, तो यानी नहीं हो, इसका मतलब नहीं हो, सॉरी एक सेकेंड, जी एक्स बराबर और काटा हुआ रहेगा तो मतलब नहीं हो 0। ठीक है, तो जी एक्स बराबर नहीं हो 0, जी एक्स बराबर नहीं हो 0, बहुत पतला नहीं हो क्या पेन, जी एक्स बराबर नहीं हो 0। तो इसमें क्या बोला है, कौन सा सही है, कथन पूछ लिया। ठीक है, ये अब नहीं पूछता है उतना, यानी 1% आने के चांस है, लेकिन पढ़ लेंगे क्यों, अगर आ गया तो चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए बोला आर का घात जो है वो क्यू की घात से बड़ा होगा, आर जो है क्यू से बड़ा होगा, आर एक्स का घात जी एक्स की घात से बड़ा होगा। तो आर एक्स आप लोग को मालूम होगा, आर एक्स शेषफल होता है, आर एक्स शेषफल, आर एक्स शेषफल होता है, तो इससे बड़ा, शेष से बड़ा आर एक्स हमेशा रहेगा, तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप चलते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में बोला यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो बी होगा। तो यहाँ पे सिंपल देखना है हमको, बी किसके साथ है, बी -1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर है वो ए एक्स माइनस बी के शून्यांक बराबर होने के लिए क्या करना होता है, शून्यांक बराबर होने के लिए डी बराबर 0 होना पड़ता है, तो बराबर 0 होना पड़ता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, ये क्वेश्चन आप लिख के ले लो, ये लिख लो आप कहीं पे, ये आएगा ही आएगा 110%, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ये, कम से कम ये वाला अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा या 1/अल्फा या 1/बीटा, ये तीनों मिला के तो 5-10 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा आपके सामने। तो ये अभी तक हमने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी कर लिया, तो आई होप यहाँ ये तो समझ में आ गया होगा। अल्फा प्लस बीटा है तो -b/a का सूत्र लगेगा, सूत्र लगता है -b में आएगा 2, b में -2 है तो माइनस माइनस खत्म हो गया, एक सूत्र का माइनस एक इसका माइनस, तो इसका आंसर हो गया 2। इस तरह से सॉल्व कीजिए तो जल्दी अच्छा होगा, इससे प्रोग्रेस फास्ट होगा तो आंसर जल्दी होगा, टाइम बचेगा। इससे जो हार्ड वाला क्वेश्चन होगा उसमें टाइम फिर एडजस्ट हो जाएगा। तो x² + 7x + 10 के शून्य
शून्यक, इसमें ध्यान देने वाली बात है, शून्यक और मूल में अंतर है, ठीक है। शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बता, सी बाय ए, सी बाय ए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। सी कितना है 10, ए कितना है 1, तो कितना हो गया 10, क्या हो गया 10। बहुपद वाई एक्स का क्यूब माइनस 2y का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3y प्लस 1 का घात। कुछ भी बोले उधर तुमको, कुछ भी लिख दे, आलू टमाटर बैगन, घात का मतलब है पावर, और सबसे ज्यादा वाला का देखना है, सबसे ज्यादा वाला, कि ये समीकरण में सबसे ज्यादा में घात किस में, पावर किस में, तो ये 3 में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3, ना कि 2। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा योग बोला है, तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्रमशः का मतलब होता है लगातार, जिसकी बात पहले की गई हो वो है पहले, उसके बाद है वो, यानी पहले किसकी बात की है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का क्या मतलब होता है, अल्फा इंटू बीटा, 2 तथा माइनस 15 है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 है, सॉरी 2 है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 15, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला तो बहुपद है, सूत्र पूछ लिया है, तो सूत्र में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, सूत्र देख लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यही ना सूत्र करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, माइनस 2x, एक्स यहाँ से प्लस ये वाला प्लस और ये वाला क्वेश्चन का माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस 15, तो क्या हो गया 2x सॉरी एक्स स्क्वायर, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ये वाला नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह आप चलिए दूसरा टॉपिक। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें। यदि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक शून्य हो तो उसके दो अन्य शून्यों का गुणनफल क्या होगा। मैंने क्या वहां सूत्र लिखवाया था इससे पहले, दो शून्यांकों का योग के लिए, दो शून्यांकों का गुणनफल के लिए सूत्र लिखाया था, याद होगा आपको। दो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र लिखाया था अल्फा, अरे कितना मोटा पेन ले लिया, एक सेकेंड। दो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र लिखाया था मैंने, क्या अल्फा, दिखाई दे रहा, हाँ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाय ए, ठीक है। तो आप देखिए सी में कौन है, सी में सी और ए में ए, सी बाय ए इज द बी, ये डायरेक्ट सूत्र ही दे दिया है आपको, सूत्र ही पूछ लिया है। पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य, ये आपको कितना दिया है, x माइनस 2, एक पेज खाली है, नहीं है खाली, ठीक है, इसी में करते हैं चलिए, ये थोड़ा सा बड़ा है। क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग। p का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः एक्स माइनस दो वो हमको बताया है, ठीक है, एक्स माइनस 2 बताया, ठीक, एक्स माइनस 2 बताया, कितना एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया 2। अब इस 2 में बैठाएंगे सबको, इसको 2 में बैठा के जो मान आएगा वो हमारा सही आंसर होगा, एक्स बराबर 2, तो 2x का क्यूब, तो x में 2 3 पावर प्लस 4x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस पी एक्स मतलब 2 प्लस 8, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर। फिर अब यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ 2 का क्यूब 4, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 8 प्लस 4 और 2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस 2p प्लस 8, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं यहाँ पे, 8 8 8 16 और 4 चौक 16, कितना हो गया
16 16 32, यहाँ क्या हो गया 32 माइनस 2p बराबर 0। ठीक है, तो 32 को उस पार भेजेंगे, कितना को 32 को उस पार भेजेंगे, एक सेकेंड वाई रिमूव कर देना तो ये, हाँ 32 को उस पार भेजेंगे, तो यहाँ क्या हो गया 2p बराबर -32, प्लस में था ये उस पार गया, प्लस में था ये और माइनस उस पार गया, तो यहाँ क्या हो गया माइनस में 32। ठीक है, माइनस माइनस खत्म, 2 दूने 16, 16 यानी p बराबर कितना आ गया 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यदि ये लिखा हुआ ऐसे है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया, यदि 10 2y बराबर 25 तो 10 माइनस वाई बराबर क्या, ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन ये है। ठीक है, यदि 10 पर पावर 2y बराबर 25 तो 10 पे माइनस वाई बराबर व्हाट। ठीक है, आई होप अब चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन वहां पे थोड़ा सा अजीब तरीका से लिखा हुआ है, इसीलिए सही से बता दिए क्वेश्चन क्या था हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। हमको क्या दिया है, वो हमको दिया है 10 पर पावर 2y बराबर 25। ठीक, ये दिया है हमको, तो हम ऐसा कर सकते हैं 10 पर पावर y और इसका होल में दो, ये 2y को होल में कर दिए। ठीक है, और 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 25 को 5 पे पावर होल, ये स्क्वायर करेंगे 25 ही आएगा, ये स्क्वायर करेंगे 25 ही आएगा, और इसको गुना करेंगे उतना ही आएगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया यहाँ से, तो यहाँ क्या हो गया 10y, अरे सॉरी ऐसे नहीं 10y नहीं 10 पर पावर y। ठीक, 10y नहीं समझना, 10 पर पावर y, 10 पर पावर y बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, ये पावर खत्म हो गया। अब क्या पूछा है हमको 10 माइनस 10 पर पावर माइनस y, 10 पर पावर माइनस y, 10 पर पावर माइनस y। ठीक है, तो इसको माइनस, तो हमारा क्वेश्चन था 10 पर पावर, क्या क्वेश्चन था 10 पर पावर 2y बराबर 25, तो 10 माइनस वाई बराबर वाट। ठीक है, तो इसको अगला पेज में अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो 10 पर पावर 2y, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2y बराबर 25, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर y और 2 को होल स्क्वायर में, और 5 को 25 को 5 को होल स्क्वायर में, तो ये खत्म हो गया यहाँ से, तो यहाँ आ गया 10 पर पावर y बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ देखो y माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है, क्या रिवर्स करना पड़ता है, तो 10 पर पावर y को क्या करना पड़ेगा रिवर्स, माई 1/10y। ठीक है, तो अब y का मान 10 पर पावर y का मान यहाँ पे रखने पर, ठीक है यहाँ पे रखेंगे 10 पर पावर y का मान, कहाँ पे यहाँ पे, तो 1/10 पर पावर y का मान कितना है, 10 पर पावर y का मान है 5, 1/5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। किस में होगा, प्लस में कि माइनस में, आंसर किस में आएगा इसका, किस में आया हमारा आंसर प्लस में, तो इसमें क्या है किस में आएगा प्लस में 1/5। अब चलते, यदि एफ एक्स बराबर इतना 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 हो तो क्या होगा, शून्य हो तो, देखो इसमें देखो समझो बात, अरे सॉरी इधर, हाँ क्या पूछ रहा है शून्य, ये सब चीज में आपको दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा, एक सेकेंड। आपका समीकरण है 2x² प्लस 6x माइनस 6, पेन कितना मोटा हो गया, शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो क्या होगा, ठीक है तो इसका आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएंगे, तो क्या होगा -b/a, बी लिखा होगा सॉरी, -b/a, माइनस कितना है 6, -6 b 6 है, तो यहाँ -6 बटे बी ए 2 है, तो ये क्या हो गया
3, ठीक है। ये इतना आ गया। अब सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी कितना है? -6। और बाई ए कितना है? -3। तो यहाँ दोनों का मान क्या आ गया? बराबर। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। तो यही हो गया सही आंसर हमारा। अगर बड़ा छोटा रहता तो वहां पे देख के लिखते, अगर दोनों का योग आता है 0 तो वो सही होता। तो हमारा क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया हमारा, तो 3 - 3 - 3 आ गया, तो ये क्या हो गया? बराबर। बराबर हो गया, तो कौन सा आंसर सही हो गया इसका? ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं 38 में, ठीक है। 38 क्या बोला हमको? पूछा निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन आप 100% लिख लो कहीं पे, ये आएगा ही आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम ये आएगा आपका, ठीक है। निम्न में कौन बहुपद नहीं? बहुपद नहीं होने के लिए क्या क्या होता है? हम 3 दिन से वही बता रहे हैं आप लोग को कि बहुपद नहीं होने के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए कि जो बहुपद होगा। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? वो चर में नहीं होना चाहिए, चर में नहीं होना चाहिए, और हर में नहीं होना चाहिए चर, उल्टा है बोल रहा हूँ मैं। हर में नहीं होना चाहिए चर, ठीक है। रूट में नहीं होना चाहिए चर, ठीक। देखो यहाँ अब इसमें देखते हैं, यही दो मेन पकड़ के याद रखोगे आप दो, तो यही दो से लगभग हर एक क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दो ही याद रखो, ज्यादा याद रखने से फिर दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 2x, x चर में नहीं है इसमें। इसमें देखो 2 - x उसका √3 में है, यहाँ तक रहता है पूरा, तो होता है वो 3x में, ठीक है। यहाँ x का क्यूब है। यहाँ देखो आप यहाँ देखो, यहाँ किस में है? यहाँ में देखिए, यहाँ पे है बटे में, तो ये क्या हो गया? नहीं होगा ये बहुपद, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 38। 38 हो गया हमारा क्वेश्चन। 39 पे आते हैं। कुछ 39 बोला, यदि 0.3x -0.37 बराबर है 0.37x -0.3, तो x का मान, यानी सिंपल हल करने बोला है वो आपको, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप बच्चे नहीं हो, 10 क्लास के हो, तो थोड़ा सा करना होगा। अब जात वाले को जात की तरफ और दूसरे जात को दूसरे जात की तरफ। तो 0.3x है इस बार में, तो एक्स वाले को इस बार टपा देंगे 0.3x, और ये इस बार में है प्लस में 0.37, तो ये आ जाएगा माइनस में, क्या होगा? अब यार जल्दी ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 0.3, यहाँ हो गया 0.3x, ठीक है। तो यहाँ जात वाले को इस पार लाएंगे, यहाँ क्या होगा? प्लस में है वो, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। वहाँ प्लस में, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 0.37x, ठीक। यहाँ बराबर है तो बराबर, ये वाला बराबर। उसके बाद उस पार में क्या है? 0 - 0.3, और इसको ये माइनस में उस पार जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 0.3 और 7, ठीक है। तो यहाँ में देखो इस दोनों में घटेगा, 0.3 में 0.37, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0.34x, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ में भी घटेगा तो 0 यहाँ पे, लेकिन इस ये वाला माइनस में आएगा, ये वाला प्लस में, क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा है, ये माइनस वाला बड़ा है। इतना सा तो आता ही होगा, मैं बेकार में समझा रहा हूँ इतना अच्छे से लिख, ठीक है। यहाँ हो गया 0.34, ठीक है। तो ये 34, 0.34 खत्म। यहाँ क्या बचा? एक। तो x बराबर 1 माइनस है इस पार में, तो उस पार माइनस चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस एक्स। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि ये आसान है। मुझे लग रहा है फिर भी कहीं को दिक्कत आएगा, ठीक है। फिर देख लेना एक बार, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -1। अब तीसरा सवाल, ये 40वां सवाल करते हैं, और आज इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा सा आज हार्ड क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए 64 के वर्गमूल
64 के वर्गमूल 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 64 के घनमूल कितना होता है 4। घनमूल से, किससे? वर्गमूल को घनमूल से भाग देना होगा। किससे देना होगा? घनमूल से। तो 8 को घनमूल कितना है 4, तो 4 दूनी 8, कितना हो गया 2 हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि एक भी बच्चा सारा अभी तक सही हुआ होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक। शून्यक मैं क्या बताऊं, आप बना लेने, चलो मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलो बनाइए, तो थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ 1-2 सेकेंड। बनाइए। चलिए देखिए, मैं भी बना रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या कि 2 पुराना है हमको, तो यहाँ एक्स प्लस एक्स 1 ले ले। यहाँ एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक्स प्लस 1। तो दोनों सेम सेम ही, एक्स प्लस वन, तो दोनों का आंसर क्या है इसमें आ जाएगा माइनस में, क्योंकि एक्स प्लस 1 आया इसमें ब्रैकेट में, तो एक्स प्लस 1 को ब्रैकेट से जब बाहर करेंगे तो उस पर आ जाएगा माइनस, प्लस 1 उस पर आ जाएगा तो उस माइनस में आ जाएगा। दोनों क्या हो गया x-1। बहुपद 2 - x²। बहुपद में कहीं में भी दे सकता है आपको, ऐसा नहीं है कि ज्यादा इस पावर वाला यानी स्क्वायर वाला ही आपको सबसे पहले दे, कुछ भी आगे दे सकता है। तो क्या दिया आपको 2 - x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस x, अच्छा में एक्स स्क्वायर का गुना, यानी एक्स स्क्वायर किससे गुना है, किससे गुना हो रहा है, एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है माइनस है और कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 से गुना हो रहा है। चलिए 43 कहते हैं, कहता है एक्स, आपको दे दिया एक्स 2 + 3x का बहुपद का घात, घात मतलब पावर, तो इसको गुना कर लीजिए। ऐसे ही दिख रहा है 2x + 3x का स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना है 2, मतलब 2 हो गया ये आंसर। अब दिया है एक बहुपद लिखे जिसके शून्यक, शून्यक क्या बोला, शून्यक 2 और -6 है। देखिए शून्यक का मतलब है कि वो नहीं बताया आपको कि शून्यक का मतलब वो गुणनखंड करके दो मान निकाल दिया है जिसका 2 और -6 आया है। अब शून्यक बोल दिया है, लेकिन बहुपद निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग या शून्यांकों का गुणनफल निकालना पड़ता है। तो शून्यांकों का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो हम जोड़ेंगे इसको पहले, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो ये घटा है, तो घटा होकर -4 में आ जाएगा। ये क्या है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो गुना करते हैं 6×12 किस में आ जाएगा माइनस में। तो अब सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x है ये, -4x, तो यहाँ माइनस सूत्र में भी है और एक माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4x है तो x ये प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 12। तो क्या हो गया फाइनल, क्या आ गया हमारा बहुपद, क्या आ गया x² प्लस 4x माइनस 12। देखते हैं आप कहाँ पे है, x² प्लस 4x माइनस 12, x² प्लस 4x माइनस 12, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप तो इस तरह बनाओगे। देखो मैं बता शॉर्ट भी बता देता हूँ एक बार, कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए तो 6 में 2 गया, कितना बचा 4, 4, ठीक है 4 हो गया। तो सूत्र लगता है तो माइनस, ये माइनस में आया, सूत्र लगता है तो प्लस हो जाता है, तो यानी बीच वाला +4 में आएगा, ठीक। +4 बीच वाला ये है +4, ठीक है। एक ये है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों है। तो अब देखिए गुना करेंगे तो 6×12 माइनस में आएगा, और माइनस का आंसर ये चीज नहीं बनता है, बदलता नहीं है। तो -12 ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये है तो ये होगा, बस इस तरह से बनेगा। अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब, नहीं तो वही सूत्र लगाओ निकालो जोड़ो फिर बनाओ, फिर हो जाएगा, फिर बनाओ, ऐसे करना होगा।
तो अगर प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तो इस तरह डायरेक्ट 6 में 2 गया 4 हुआ, तो 4 -4 में आया तो -4 यानी -4 हुआ, तो ये यहाँ -4 तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा तो ये 4 है, 6 दूना 12 माइनस में 12 आ जाएगा, यानी लास्ट वाला -12 होगा, बीच में +4 में होगा, बस निकल गया। चलिए आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत बता दिया तरीका आप लोग को। बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यंकों का योग होगा, शून्यंकों का योग दिन भर पूछेगा। -b/a आग बंद करो, और -b में देखो 5 है, तो माइनस माइनस 5 हो गया, प्लस में 5 और कुछ नहीं है नीचे तो 5 हो गया, कुछ नहीं है तो 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप चलते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल क्या पूछा है हमसे? अगला सवाल है दीर्घा वर्त इतना इतना का शून्य, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा 110%। जिसमें बोल दिया वो पूछेगा तो पूछेगा, वो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, वो 2 सवाल 3 सवाल कम से कम, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है हमको करने, कि x² है आपका, x² है -2 है, तो शून्य निकालने के लिए x² - 2 = 0, x² + 2 उस पर गया। पेन सा कभी बहुत कम हो जाता है, बहुत कभी मोटा, ये अपना लेवल का नहीं मिल रहा, हाँ इस बार होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा हमको, तो यहाँ हो गया क्या, एक्स ऐसे बनाओ ना, x² माइनस में 2 उस पार गया 2, रूट निकलेगा डायरेक्ट, बाहर भी निकलता है कभी भी, प्लस में माइनस में दोनों में होता है, x बराबर यानी +-√2, +-√2। और ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा ये सवाल, कैसे बनेगा, ऐसे देखो, 1 सेकेंड देखो, अभी देखो जादू देखो, देखो -2 है, x² - 2, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। रूट तो चलेगा ही, रूट में 2 रूट में आएगा, 2 का इसका ही नहीं निकलेगा, ठीक है। माइनस है तो उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो जब कोई चीज बाहर निकलता है तो माइनस प्लस दोनों में निकलता है। अगर यहीं में दे दिया होगा तो हमको x² - 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर सपोज अगर 4 दे दिया होगा होता है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, 4 दिया, ठीक है, इसको उस पार माइनस में प्लस में चल जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 रूट में आएगा, 4 वर्गमूल निकलेगा 2, तो उसका आंसर हो जाएगा +-2, सिंपल एंड इजी, ठीक है। तो 46 हो गया। अब लास्ट है, यहाँ तक आगे हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और वीडियो भी अच्छा खासा लंबा हो गया। आई होप फर्स्ट लेक्चर और ये वाला देख के उसके बाद आपसे बहुपद का कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो करवा रहा हूँ ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, जितने भी हार्ड क्वेश्चन है वो सब इसमें आए। फिर क्या है, इनमें से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणन, यहाँ पे बोल दिया शून्यकों का योग, शून्यक क्या बोला है, शून्यक, शून्यक बोलेगा तो क्या दिया है, जो मान निकालता है गुणनखंड से 2 - 5 कुछ भी निकाल दिया है वही है। और शून्यकों का योग जो बोलता है, शून्यकों का योग मतलब वो अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया है -3, और अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो डायरेक्ट ऐसे समझ लो ना, -3 है ना आपके इसमें अल्फा प्लस बीटा में, तो अब बीच वाला 3 प्लस में होगा, और ये तो 2 होगा खाली, यानी x अल्फा प्लस बीटा कोई चीज भी दे दे आपको अल्फा प्लस बीटा, तो उसका चिन्ह बदल के आप लिख लीजिए यहाँ, ठीक है, और x लगा दीजिए, लास्ट प्लस जो जैसा है वैसा अब खोज लीजिए, -3x + y -3x + 2, -3x + 2 -3x + 2, यहाँ में नहीं है, यहाँ में -3x - 2 है, यहाँ में -2x नहीं है, बस सिंपल, कुछ भी दे, जैसे -3 दिया है +2 दिया है, ठीक है, -3 दिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस में 3x लिख दीजिए, ठीक, 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अरे सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, दोबारा बताया तो याद आ गया एक, अभी मैं गलत बता के चला जाता, ठीक है, सिंपल सिंपल करने में। चलिए क्या बोला है, देखिए माइनस में, सॉरी माइनस में, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 3x, यही मैं बता रहा था। यहाँ चिन्ह बदलेंगे, शून्यकों का योग बोला है -3, तो यहाँ चिन्ह बदल के आएगा प्लस में, और ये गुणनफल जितना है उतना वही होगा, यानी +3x + 2 है, ये 2x नहीं लगेगा ना लास्ट में, +3x + 2 देख लो आपका, हमें +3x + 2, ये इज द करेक्ट आंसर। वो पहले वाला गलत बता दिया था मैंने,
क्योंकि वो उसको चेंज कर दिया था, मैं फिर चेंज कर रहा था, इसलिए वो माइनस में हो गया था। यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, पी एक्स का एक शून्यक होगा। इसमें शून्यक जब भी पूछे पी एक्स का एक शून्यक होगा, शून्यक होगा, पी एक्स का एक शून्यक होगा, क्या होगा, शून्यक होगा। तो ऑप्शन जो दिया होगा उसको बैठा के आंसर 0 लाना होता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ हम 2 बैठाते हैं, 2, 2 दूनी 4 माइनस, अब कौन कलम है, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4, कहीं से हो रहा है 10 हो गया, यहाँ 4 नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं हुआ, ए नंबर नहीं होगा, बी 4 से देखो, 4 दूनी 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 गुनी 4, ये हो जाएगा लगता है मुझे, हाँ माइनस 4, ठीक, 4 चौक 16, 4 तिया 12 माइनस 4, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस में, ये हो गया प्लस में 16, तो क्या हो गया, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्या 49 में, एक्स स्क्वायर यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना है -6, ए कितना है 1, तो -6, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब 50वां चलते, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी मूल बराबर, क्या बोल रहे हैं, मूल बराबर कब होता है, डी बराबर 0, 0 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे बहुपद के 30 सवाल जो एग्जाम में तहलका मचाएंगे, ठीक है। आप आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, इन 30 एमसीक्यूज में आपके स्कोर कितना रहा, मुझे अभी नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आज की क्लास में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें, क्योंकि हमारा ही एक ही मिशन है, योर सक्सेस इज आवर मिशन, आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए तहलका। जय हिंद, जय